हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं कक्षा 2 का अध्याय नंबर 9 बुलबुल। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। यहाँ पर देखिए पिक्चर में, यहाँ देखिए ये इसकी जो नीचे वाली जगह है वो रेड कलर की है। तो आपको इसको देख के समझ जाना है कि यह जो चिड़िया है वह बुलबुल चिड़िया है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ पीछे के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग जो है वो काला होता है। यहाँ पर देखिए ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर ये सफ़ेद है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। यहाँ देखिए ये होती है कलगी, ये इसके सिर पर जो है काले रंग की कलगी है। तो आपने अभी तक देखा एक पिक्चर में आपको दिखाया गया कि जो उसके पूंछ के नीचे का सिरा होता है वो लाल रंग का होता है। दूसरी तरह की बुलबुल की आपको पहचान बताई गई कि उसकी जो पूंछ के सिरे का पीछे का भाग होता है वो सफ़ेद होता है। और यहाँ पर एक और पहचान बताई गई कि एक ऐसी भी बुलबुल होती है जिसके जो सिर पर काले रंग की कलगी होती है, और जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है ना उसको क्या बोलते हैं? सिपाही बुलबुल। सिपाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल्जर। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुलबुल है वो सबसे ज़्यादा किस पेड़ पर रहना पसंद करती है? पीपल या फिर बरगद के पेड़ पर। आपने पीपल और बरगद का पेड़ देखा है ना। बरगद के पेड़ वही होता है जिस पर लंबी लंबी जड़ें जो हैं नीचे तक लटकी रहती हैं, वो होता है बरगद का पेड़। और उसको जो बुलबुल है उसको हमारी तरह सब्जी और फल खाना भी बहुत पसंद होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अमरूद और मटर ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इनके खेतों पर बहुत ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला जो है सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है ना? नेस्ट कहते हैं, है ना। तो वो अपना घोंसला जो है वो सूखी हुई घास से बनाती है या फिर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, बड़ा प्यारा दिखता है अंदर से कि एक प्यारा सा एक कटोरा हो। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? जी हाँ, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। और उसके अंडों का रंग कौन सा होता है? उसके अंडों का रंग होता है हल्का गुलाबी। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी अंडों पर। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर को। प्रश्न है, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र पर के ऊपर जो है गोला लगाओ। तो जो है हम इसमें देखेंगे, हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो बुलबुल के पीछे का भाग होता है, पूंछ के पीछे का वो भाग लाल होता है। तो हमने इस तरह से बुलबुल को पहचान लिया कि ये जो है बुलबुल है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गिलहरी। और ये कौन है? ये है कौवा। तो इसके चित्र पर गोला लगाना है। और तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो हमें बताया गया था चैप्टर में कि जो बुलबुल होती है उसके पीछे का भाग, पूंछ के पीछे का जो भाग होता है वो लाल होता है। और एक में और पहचान बताई गई थी कि इसके सबसे नीचे का जो भाग है वो सफ़ेद होता है। आखिरी जो सिरा है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो जो पहला चित्र है इसमें वो है बुलबुल का। और आपने उसको कैसे पहचाना? आपने देखा कि जो आगे से लाल थी उसकी पूंछ का और आखिरी सिरा जो था वो सफ़ेद रंग का था।
साथ ही उसके सिर को देखा, सिर पर क्या होता है, काले रंग की कलगी होती है, काला रंग का होता है। इन सब बातों से जो है बुलबुल को पहचानना सरल हो गया। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो पक्षी बताने हैं और कलगी का रंग बताना है। पक्षी जो है मोर, उसकी कलगी का रंग कौन सा होता है, गहरा नीला। अगला पक्षी है मुर्गा यानी कॉक, उसकी जो कलगी होती है उसका रंग होता है लाल। और अगला है हुदहुद। हुदहुद जो है ये एक पक्षी है, इसकी जो कलगी होती है वो होती है गहरी पीली और काली धारियाँ होती हैं उसमें। अगला प्रश्न है कलगी वाली बुलबुल सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। इसका उत्तर है सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। इसे कवि कुर्बानी या बलिदान के प्रतीक के रूप में लेते हैं, इसीलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। इनमें निम्नलिखित 3 बातें होती हैं। इनकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है। इनके पूंछ का जो भीतरी भाग है वो लाल रंग का होता है। इनका जो शरीर है भूरा और सिर जो है वो काले रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो ये आपको बताना है कि आपका घर जो है वो किन किन चीज़ों से बना है। देखो जो ज़्यादातर घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट और लोहे की मोटी पतली सलाखों से बने होते हैं यानी सरियों से बने होते हैं। अगला है कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या खाना पसंद है। तो आपने अभी पढ़ा था चैप्टर में कि जो बुलबुल होती है वो उसको अमरूद और मटर जो हैं उसकी खेतों पर तो वो हमला ही कर देती है, यानी उसे वो बहुत पसंद है अमरूद और मटर। इसके अलावा वो हमारी तरह फल और सब्जियां खाती है। और पीपल और बरगद के पेड़ से वो क्या खाती है, कीड़े खाती है। तो इस तरह से बुलबुल जो होती है उसको खाने में कीड़े और फल आदि खाना पसंद करती है। और आपको क्या पसंद है ये आपको अपनी रुचि के अनुसार लिखना है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि मुझे जो है गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे या आलू के पराठे या पिज़्ज़ा खाना पसंद है। तो ये आपको अपनी रुचि के अनुसार लिखना है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। अगला प्रश्न है बुलबुल ऊँची आवाज़ में बोलती है, में से कौन ऊँची आवाज़ में बोलता है, कब कब। तो उसका आपको क्या बताना है, नाम बताना है कि आपकी क्लास में जो है कौन तेज़ बोलता है या आपके घर पर कौन तेज़ बोलता है और कब कब तेज़ बोलता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर कि जैसे तरुण है, जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलता है। माला जब उसे कुछ मांगना होता है तो ऊंची आवाज़ में बोलती है। और श्वेतिका जो है वो जब गाना गाती है तो ऊंची आवाज़ में गाती है। गोपाल कब बोलता है, जब उसको गुस्सा आता है तो ऊंची आवाज़ में बोलता है। और जावेद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। तो इसी तरह इसमें आप जो भी आपके आसपास जो लोग होते हैं अगर वो ऊंचा बोलते हैं तो और वो कब कब बोलते हैं ये आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ। तो वो कौन है, वो होती है कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। यहाँ पर जो है लाल लिखेंगे इसको, लाल यहाँ पर लाला हो गया है तो इसको लाल लिखेंगे, लाल। मैं हरा हूँ, मेरी जो चोंच है वो लाल है, मैं हरी मिर्च खाता हूँ। तो वो कौन होता है, वो होता है तोता यानी पैरट। अगला है सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। तो सूप या फिर फैन जैसे कान होते हैं तो वो कौन होता है, वो होता है हाथी। अगला है सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो वो कौन होता है, वो होता है मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो वो कौन होता है, वो होता है चूहा। अगला प्रश्न है बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो और तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो आपको लिखनी है बुलबुल या फिर किसी और पक्षी पर कविता, और वो आप खुद भी या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको लिखने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम कविता इस तरह से लिख सकते हैं तोते पर। टैंटे का शब्द सुना, झट से बाहर मैं निकला, देखा पेड़ पर बैठा हरे रंग का एक तोता, लाल चोंच पर मिर्ची थी, उसके चोंच के जैसी थी, मेरे मन भाया वो
पर हाथ नहीं आया वो। इसी तरह से मैंने एक और कविता लिखी है, आप भी उसको लिख सकते हैं। जैसे कि तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, हरी लाल मिर्च मैं खाता हूँ, बच्चों को खूब भाता हूँ, फिर भी देखो मेरा भाग्य, कुछ लोग मुझे पिंजरे में रखते, जो भी बोलो उसी बात को भी दोहराता हूँ, चाहता हूँ छंद मैं आकाश में, चाहता हूँ उड़ूँ स्वच्छंद मैं आकाश में, क्योंकि गुलामी नहीं स्वतंत्रता मैं चाहता हूँ, तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। अगला है बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर। इनको क्या कहते हैं? पक्षी। ये पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। गोभी, आलू, भिंडी, तो इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सब्जी। संतरा, केला, सेब, इनको क्या कहते हैं? फल। गाय, हाथी, कुत्ता, इनको क्या कहते हैं? जानवर। मूंग, चना, अरहर, इनको क्या कहते हैं? दाल। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।